बोलो शीतला माता की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में शीतला माता की पूजा विधि, महात्म और कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सोड़ा के दिन बासी खाने का भोग क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसे बसोड़ा भी कहते हैं। यह दिन माँ शीतला की पूजा के लिए समर्पित होता है, जो सेहत और सफाई की देवी मानी जाती है। उन्हें चेचक तपचा रोग को ठीक करने वाली देवी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता शीतला देवी पार्वती का ही रूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में खुशहाली आती है। वही इस दिन व्रत रखा जाता है और माँ को ठंडा व बासी भोग लगाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन का क्या महत्व है और जानिए पूजा विधि। इस दिन घर में चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है, इसलिए शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही भोग तैयार किया जाता है और फिर शीतला अष्टमी के दिन देवी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाते और केवल बासी खाना ही खाते हैं। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है। गर्म खाना या चूल्हे की गर्मी से शरीर में उष्णता बढ़ सकती है, जिससे त्वचा रोग हो सकते हैं। इस वजह से इस दिन ठंडा व बासी खाना खाने की परंपरा है। जय भी कहा जाता है कि माता शीतला को बासी भोजन अति प्रिय है। अब मैं आपको शीतला अष्टमी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। उसके बाद पूजा स्थान की गंगा जल से पवित्र करें और माँ शीतला की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ को ठंडा जल, रोली, मौली, चावल, हल्दी और फूल अर्पित करें। माता को एक दिन पहले बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं, जैसे ओलिया, खाजा, चूरमा, पकौड़ी, पूड़ी, राबड़ी आदि। फिर माता की आरती करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करें। भोग लगाने के बाद प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। शीतला माता की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चलाने लगी। अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कम्हार बैठा था। उस कम्हार ने देखा कि अरे जय बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कम्हार ने कहा, हे माँ, तू जहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही पी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बाड़ी में करती रही। अचानक कम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कम्हारन डर के मारे घबराने कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई।
माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हार से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप किसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के जहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुष्पी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित होगी और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन जहां बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय।